पाकिस्तान चुनावों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर अब पाकिस्तान में क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए और नतीजे कुछ ऐसे आए जिसने ये बता दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान की भाई फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फिलहाल पाकिस्तान के जो चुनावी नतीजे थे वो क्या कुछ थे। देखिए 266 सीटें हैं, 266 में से 265 सीटों पर जो है चुनाव हुए और उनमें से 264 सीटों का आंकड़ा जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि आखिर सीटों के जो नतीजे थे वो क्या कुछ आए, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, कौन जो है वो साठ गांठ में लगा हुआ और कौन जो है वो गठबंधन कर रहा है। सबसे पहले पीटीआई की अगर बात करें, यानी कि इमरान खान, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको याद होगा कि इमरान खान की जो पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह यानी कि बैट जो है उसे चुनाव आयोग की तरफ से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो पीटीआई के नेता थे वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और सबसे ज्यादा सीटें इनके पास यानी कि 100 का आंकड़ा जो है वो पीटीआई के नेता जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, वो है पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी। हालांकि जो बहुत पीछे चल रही है, फिलहाल 75 मात्र सीटें हैं, लेकिन बावजूद इसके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वो है पीएमएलएन और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है पीपीपी यानी कि 54 सीटें जो है वो पीपीपी के पास है, बिलावल भुट्टो की ये पार्टी है। अब आप ऐसे में समझिए तीन जो आंकड़े हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो है क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में इनके जो नेता है पीटीआई के यानी कि इमरान खान, वो फिलहाल जेल के अंदर है। उन्हें अब तक जो है कुल मिलाकर 34 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन आप ये समझिए कि जेल में रहकर जो है उन्होंने वर्चुअल रैली की। वर्चुअल रैली में भी क्या कुछ हुआ, सिर्फ उनकी शक्ल जो है वो दिखाई जाती थी, फोटो दिखाई जाती थी और पीछे से ऑडियो मैसेज चलता था और बिना किसी रैली के, बिना किसी चुनावी प्रचार के जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं इमरान खान की पार्टी यानी कि 101 सीटों के साथ। अब ऐसे में सबके मन में इस बात का सवाल उठ रहा है कि भाई सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि नेता तो जेल के अंदर है। अब ये कोशिश की जा रही है कि 60 गांठ की सरकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाए, यानी कि पीएमएलएन और पीपीपी ये दोनों साथ मिलकर जो है वो अब सरकार बना सकते हैं। जो मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, वो ये खबर है कि नवाज शरीफ और साथ ही बिलावल भुट्टो जो है दोनों के बीच में जो है मीटिंग्स हुई हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि एक नया फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है और नया फॉर्मूला वो है 2.5 साल का मुख्यमंत्री, यानी कि आप समझिए कि 2.5 साल जो है नवाज शरीफ रहेंगे और 2.5 साल जो है वो बिलावल भुट्टो रहेंगे। हालांकि अभी तक इस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है। ये मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया की जानकारी दी गई है वो ये दी गई है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताती हूं, 101 जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार टूटकर पीएमएलएन और पीपीपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि सेना के दम पर, बंदूक की नोक पर जो है अब ये काम कराया जा सकता है। आपको याद होगा कि लगातार जो है जो इमरान खान है वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ यानी कि ऑपरेशन लंदन का उसे जिक्र देते थे, वो कहते थे कि ऑपरेशन लंदन के तहत सेना ये कोशिश करे कि नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर से सरकार में आ सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि देखिए अब 75 सीटें तो आ चुकी हैं, लेकिन अब क्या सेना बंदूक के दम पर इन तमाम विधायकों को क्या इनके साथ मिलाने में कामयाब हो पाएगी और क्या नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अकेले बैठ पाएंगे या इस कुर्सी को जो है आधा आधा बांटते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2.5 साल आपका प्रधानमंत्री, 2.5 साल हमारा प्रधानमंत्री। और क्या जनता इसे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता ने अपने विश्वास से, जनता ने अपने समर्थन से जो है सबसे ज्यादा सीटें 101 सीटों के साथ पीटीआई, हालांकि जो उनके निर्दलीय उम्मीदवार है उनको चुनाव में जिताया है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के चुनाव में जो है क्या कुछ होता है, पाकिस्तान की राजनीति में क्या कुछ होता है, सब आपको बताएंगे।